नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका स्वागत है। और आज आपका 1372वां दिन है इस वीडियो का। और अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, जी हाँ, इंग्लिश अंग्रेजी कह सकते हैं, ऐसा भाषा जिसके बिना आपका कोई काम नहीं होने वाला है। चाहे आप कहीं भी रहें, आपका जीवन इस इंग्लिश भाषा को, जो कि भाषा ही है, बोलने में भले ही आप ना यूज़ में लाएँ, लेकिन आप जो है इसे सभी जगह देखेंगे और इसको आप महसूस कर सकते हैं। आपको हमेशा दिक्कत होती होगी, लेकिन कुछ लोग जो है दिक्कतों के साथ भी जो है जी लेते हैं। तो ऐसे ज़िंदगी से अच्छा है कुछ अच्छा जीकर अच्छे तरह से जीना सीखिए। ठीक है, तो इंग्लिश कैसे पढ़े समझे, इस वीडियो को मैं हमेशा बता रहा हूँ। तो अभी जो है इस बार सबसे पहले मैं बताऊँ दोस्तों कि करना क्या होता है। देखिए, एक तो दो पढ़ने का और दो जो है देखने वाला बात मैंने बताया है। फिर कुछ प्रैक्टिसेस है, उस प्रैक्टिसेस को कर कर आप जल्दी जल्दी सीख सकते हैं इंग्लिश। जैसे प्रतिदिन जो है न्यूज़पेपर पढ़ना है, मतलब एक पेपर ले लीजिए और उसे तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि वो समाप्त ना हो जाए। उसको फेंकिए नहीं जब तक कि आप उसे सीख ना जाए। एक पेपर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। एक किताब, एक उपन्यास, एक मैगजीन, एक कॉमिक बुक जो कि पुराने स्टॉल पे पढ़ी हैं, आप उसे ले लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अंग्रेज़ी मूवी देखते हैं, हिंदी मूवी देखते हैं, इंग्लिश मूवी देखिए तो भी इंडिया बाहरी मुल्क वाला, दूसरे दोस्तों वाला, दूसरे एक्सेंट का मूवी नहीं देखना है, अपने एक्सेंट का देखना है। अगर हिंदी डब्ड मूवी देखते हैं तो नीचे सबटाइटल्स पढ़ें। ओटीटी फिल्म देखते हैं तो चयन कीजिए उस तरह की भाषा को, अपना भाषा को समझने के लिए। ठीक है, समझ में इसे समझने का गुण आएगा। और अंग्रेजी समाचार हर दिन सुनेंगे, जैसे इंडिया टुडे ले लेते हैं। इंडिया टुडे या न्यूज़, डीडी न्यूज़ जो है इंग्लिश में जो आती है, उसका आप अपने यूट्यूब में ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मतलब फ्री ही होता है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद रोज़ आएगा कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही करने की कोशिश करते रहना है। ये नहीं कि गलत पढ़ के निकले, गलत नहीं पढ़ना है, सही पढ़ना है। 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड का इस्तेमाल कीजिए, जिसके लिए हमारा जल्दी पढ़ने में आप रुचि आ जाएगी। हर एक जगह देखिए उन 70 वर्ड्स को याद करने के बाद आप देखते रहिए कि वाकई में क्या कुछ आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। ऊंची आवाज़ में पढ़ने का आया है। इसका ये एक रीज़न है कि ताकि आपकी बात आपके तक पहुंच सके, आपके दिमाग तक पहुंच सके। ठीक है, तो ऐसा करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपको दम नहीं पढ़ने आता, टेढ़े टेढ़े वर्ड्स, सीधे वर्ड्स, जैसे ये वर्ड है, आज तक रेसिस्ट, रेसिस्ट लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेसिस्ट। अरे भैया, रेजिस्ट होता है, रेजिस्ट, रेसिस्ट नहीं होता। पहला स एस जो है ज, जबकि दूसरा एस जो है ज, स उतारना होता है। रेजिस्ट मतलब प्रतिरोध करना, विरोध करना, है ना। रेजिस्ट क्या बोलते हैं? रेजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज तो अवॉइड। अवॉइड, अवॉइड मीन्स होता है अलग रहना, बचना, अवॉइड। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रैट। ऑटोक्रैट का मतलब होता है निरंकुश शासक, आतताई, आतताई। ऑटोक्रैट क्या बोलते हैं? ऑटोक्रैट। देखिए, ऑटोक्रैट आतताई, निरंकुश शासक ना। अब देखिए SUB, सब, TA लिटल, सबटल नहीं, सटल, सटल यानी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, कुशाग्र बुद्धि का मिलता जुलता इसी तरह का सटल वर्ड का आता है, सटल। अब देखिए ये क्या है? इम्पेंड। इम्पेंड, यहाँ इम्पेंड ही है, भयानक दिखने वाला, यानी कि दूर, दूर की दूरी की वजह से आसपास दिखाई देने वाले को इम्पेंड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तो वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ यानी हटाना, बार, बचाना या रोकना को वार्ड ऑफ कहेंगे। जबकि नेक्स्ट वर्ड है तो सिकोफैंट। मुझे तो साई समझ में आ रहा था, साइकोफैंट, लेकिन एक्यूरेट वर्ड है, कोई भी पढ़ेगा, मुझे नहीं, कोई भी पढ़ेगा साइको। लेकिन साइको जैसे आप पढ़ते हैं PSY, साई, है ना, साई, साइको लॉजी, GY। लेकिन यहाँ साइको नहीं, सिकोफैंट। सिकोफैंट यानी परजीवी, पराश्रयी, परोपजीवी, ऐसे वर्ड्स हैं जो पैरासाइट से रिलेटेड रखते हैं, होते हैं। लोडेड। लोडेड मीन्स, भाई लोडेड मीन्स लोड नहीं करना, आपको लोडेड नहीं, लोडेड मीन्स लदा हुआ, भाराक्रांत। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज तो स्नैच।
स्नैच का अर्थ है छीनना, झपटना, लपकना। अरे बाप, लपकना कितना अच्छा वर्ड है, छीनना, झपटना, लपकना। स्नैच, हालांकि स्नैचिंग हम लोग समझते हैं छीनना झपटना से रिलेटेड, लेकिन ऐसा नहीं, और भी वर्ड्स होते हैं। बेगाबॉन्ड, नेक्स्ट वर्ड है तो बेगाबॉन्ड यानी शरणार्थी। रिफ्यूजी समझते हैं, रिफ्यूजी वही है बेगाबॉन्ड। अब देखिए प्रिविलेज, प्रिविलेज मीन्स होता है छूट, सुविधा, रियायत। प्रिविलेज, अभी तक आपने क्या डिस्काउंट, डिस्काउंट तो जानते हैं डिस्काउंट, अब बट वही प्रिविलेज का ही है, डिस्काउंट क्यों बोलते हैं। अब नए नए वर्ड सीखना है। सो जैसे पॉम्पस वर्ड है, पॉम्पस। पॉम्पस का अर्थ है शानदार, राशि या बुलंद। शानदार, राशि या बुलंद को बोलते हैं पॉम्पस। ये तो आपने देखा। अब इसे देखिए और ये बताइए कि ये जो सेंटेंस आ रहे हैं, ये सेंटेंस कितने लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, अगर कहीं दिक्कत हो जाए तो फिर मैं पढ़ दूंगा और आप वहाँ समझ लीजिएगा कि भैया ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा जाता है। इसमें 60 नहीं 70, जी हाँ 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड के बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि आपको आधा तो वही बता देता है, पार्ट्स ऑफ वर्ड ही सिखाता है पढ़ने का, आधा में प्रैक्टिस करना जो कि वॉवेल्स और कॉन्सेंट से इजीली हो जाते हैं, तो उसको देखना होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात कि दोस्तों ये जो 12 वर्ड मीनिंग आपने देखा, ये 12 वर्ड मीनिंग जो आपने देखा, इसको क्या करेंगे, बस खत्म हो गया ना। जिन्हें दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेकर याद करिए, याद करके इन हिंदी शब्दों को नहीं बोलना है, बस इनके जगह ये इंग्लिश वर्ड्स बोल देना है। इतना कर दीजिए, आपका आधा इंग्लिश तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा बोलने का। अब चलिए वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, तो फिर मैं पढ़ूँ। चलिए दोस्तों, अगर आपने पढ़ लिया तो देखिए ये टी एन को सन बोलते हैं, ये सन है। यहाँ देखिए टी एन को सन बोलते हैं, यहाँ सन है, ठीक है। तो दो जगह तो मुझे मिला, और जगह यहाँ नहीं है क्योंकि छोटा सा यहाँ पर है। एक और यहाँ देखिए ये अलग वर्ड है, यहाँ भी एक सन है। एक ही स्लाइड में तीन तीन सन, तीन अलग अलग वर्ड। यहाँ ये है डिग्रेडेशन, तो ये भी पार्ट है हमारा डिग्रेडेशन। यहाँ इसे ये पार्ट है हमारा, ईयर पार्ट है हमारा सर। कंजर्वेशन, आइए देखिए डी फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, यहाँ भी सन है। तो अलग अलग वर्ड मीनिंग में सन बार बार रिपीट हो रहा है, तो भैया 70 पार्ट वर्ड है तो और भी हो जाएगा ना, तो मैं बताऊंगा उसको। जैसे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स देखिए सॉइल इरोजन, इसको जब बोलते हैं तो ये जन हो गया, इरोजन एंड डिप्लेशन। ये देखिए यहाँ सन है, एक सन यहाँ तो मैंने छोड़ ही दिया, चार सन मिल गया आपको। डिप्लेशंस आर द मेजर, अर पार्ट को याद रखिए, अर जर हो गया। थ्रेट्स टू सॉइल एज रिसोर्स बहुत ह्यूमन, मन अन है ये, ह्यूमन एंड चरल अल है ये, तो ये देखिए चर है, इसका ई जो है और यहाँ पर ई है था, जिसने ए ने जो है ई को रिप्लेस कर दिया, ई को हटा दिया, इसे नेचुरल। फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। Factors which lead to soil degradations are deforestation, overgrazing, overuse of chemical, for यहाँ छोड़ दीजिए, for लाई, यहाँ लाई हो गया, एल आई यहाँ हो जाएगा, लाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, ए एन को एन आर लगा तो रेन वॉश, लैंड स्लाइड्स एंड फ्लड्स। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड, टेड हो गया लिस्टेड, बिलो मल्चिंग द बेयर ग्राउंड between plant is covered with a layer of
ऑर्गेनिक मैटर। दोस्तों ये जो तरीका है इसको आप अच्छे से पढ़कर समझ लीजिए, और पढ़ने के बाद जो है मज़ा ही मज़ा है। इतना अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में कि सब जगह जहाँ भी डिस्प्ले आपको मिल जाता है, बोर्ड मिल जाता है, हेडिंग मिल जाता है, न्यूज़ मिल जाता है, मोबाइल पे इतना इतना इंग्लिश है, तो आप पढ़ेंगे बहुत तेज़ी से, धड़ल्ले से। अब देखिए इनको भी पढ़कर नहीं आ रहा है समझ कि क्या मैंने पढ़ा, तो ये मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, डिग्रेडेशन का मतलब होता है क्षरण, ठीक है, मिट्टी का क्षरण। कंजर्वेशन मेजर्स यानी कि, और मिट्टी का जो है, मिट्टी का, ये देखिए मिट्टी का क्षरण, और कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण, कंजर्वेशन का मतलब संरक्षण, मेजर्स मीन्स विशेषता होता है। तो यहाँ पर है कि भाई मेजर्स, ठीक है, यानी कि उपाय, उपाय भी समझ सकते हैं, विशेषता भी सकते हैं, मेजर्स। देखिए मिट्टी का क्षरण और क्षरण और संरक्षण के उपाय, ठीक है। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी कटाव, सॉइल इरोजन यानी मिट्टी कटाव एंड डिप्लेशंस, यहाँ समझिए, सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशंस आर मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज रिसोर्स, यानी कमी जो है, रिसोर्स का मतलब संसाधन होता है, और इसे आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरह से ही। जो मिट्टी का जो क्या है, तो मिट्टी का जो है कटाव होता है, कटाव है उसको, यानी कि जो मिट्टी में जो भी कमी है, जो मिट्टी के जो इरोजन हो रहे हैं, डिप्लेशन हो रहे हैं, उसको में जो संसाधन, जो मिट्टी का संसाधन, जैसे कि मिट्टी का संसाधन है, यहाँ समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सॉइल एज ए रिसोर्स, मिट्टी जैसे कि एक संसाधन है, ठीक है। तो मेजर थ्रेट्स क्या है, जो मुख्य प्रमुख खतरे क्या है इसका, तो इरोजन है ना, और डिप्लेशन, यही जो मुख्य खतरे हैं। और इसको दोस्तों आप जैसे कि आगे मैं समझाऊंगा, समझ में आएगा। जैसे अब डिप्लेशन के लिए शब्द नहीं मिल चुके, हिंदी के शब्द थोड़ा सा डिफरेंस होते ही हैं। तो दोस्तों डिप्लेशन मीन्स ह्रास, ठीक है, ह्रास वर्ड है, और इरोजन का मतलब कटाव या क्षरण वगैरह। तो मिट्टी का जो कटाव है या जो ह्रास है, उसका मुख्य कारण क्या है, जो मुख्य कारण क्या है उस पर बात हो रही है। तो संसाधन, मिट्टी के जो है खुद एक संसाधन, थ्रेट्स है। अब देखिए बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो आदमी है और प्रकृति जो है, दोनों कारक हैं मिट्टी के जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके लिए, है ना, क्षति जो हो रहा है उसके लिए। फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ आपको कि जो कारक हैं, मुख्य कारक जो है मिट्टी के क्षरण करने वाला, यहाँ से मैं बताऊँ आपको, थोड़ा सा अच्छे समझिएगा, पहले पढ़ लीजिए। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशंस और आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग, ओवरयूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। ये देखिए कारण है, मेन कारण है क्या, फैक्टर्स जो है मिट्टी के जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो क्षरण हो रहा है ना, जो क्षरण हो रहा है मिट्टी का, तो मिट्टी के क्षरण के पीछे बहुत सारे कारण हैं, है ना। जो मुख्य कारण है इसकी चर्चा हो रही है मिट्टी के क्षरण का, जैसे डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि बनोगटाई, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग यानी कि चराई, अत्यधिक चराई से हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उसको जानवर खा जाते हैं, तो ओवरग्राजिंग हो गया, अधिक से अधिक, तो बचेगा, जब फूल पौधे ही नहीं निकलेंगे तो पेड़ बढ़ेगा कैसे। ओवर यूज केमिकल, यानी कि रासायनिक उर्वरकों का जो छिड़काव होता है, जो उर्वरक है, कीटनाशकों का जो कीटनाशक है, जो उर्वरक है रासायनिक या पेस्टिसाइड्स, जो कीटनाशक है, उसका अत्यधिक उपयोग के कारण। रेन वॉश जो है, यानी कि बारिश का पानी की वजह से होता है। लैंडस्लाइड है, मिट्टी कटाव होता है, लैंड मतलब कि मिट्टी जो है, मतलब लैंडस्लाइड होता है, यानी कि पहाड़ कट जाते हैं, मिट्टियाँ कट जाती है। और फ्लड्स का मतलब बाढ़। ये सब मुख्य कारण है मिट्टी के क्षरण का। देखिए सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशंस आर लिस्टेड बिलो, कुछ विधि है मिट्टी के संरक्षण का जिसकी सूची नीचे दी गई है, जैसे मल्चिंग द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट इज द कवर विद द लेयर ऑफ, कहा जा रहा है कि
मल्चिंग जो है पौधों के बीच के खाली जमीन को कार्बनिक, है ना, कार्बनिक जो है मैटर जो होता है पदार्थ है उससे भर दिया जाता है। तो दोस्तों चूंकि यहाँ तक इसी स्लाइड में इसी तक लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर तक ही है, आगे के स्लाइड आगे के जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट अगले हमारे वीडियोस में आएंगे। तो यही कुछ है इसका समझाने का मैंने प्रयास किया। अब चलिए आपने तो ये देखा, देखिए इसको तो आपने अच्छे से एक बार नहीं है तो फिर पढ़ के आप समझिए, और समझने का कि मैंने क्या बोला समझ में आ जाएगा। देखिए इंग्लिश जो है रोमन लिपि होता है, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज जो होता है उसकी लिपि रोमन होती है। क्या होती है? रोमन। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूँ, हिंदी की लिपि देवनागरी है, देवनागरी। इंग्लिश की क्या है? रोमन। अब इसमें 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, और जिसमें देखिए वॉवेल्स एक पहला पार्ट है, दूसरा कॉन्सोनेंट है। 5 वॉवेल्स है ए ई आई ओ यू, जबकि कॉन्सोनेंट जो 21 है वो इस तरह से है। जबकि सबसे तीसरा पार्ट है पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिसमें 70 है। जी हाँ, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड है, और ये 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है आपको कहीं ना कहीं आपको तेज़ी से पढ़ने में हेल्प डालने वाली है, मतलब हेल्प ही देती है। आप थोड़ा सा इसको अलर्ट होकर जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कैपिटल लेटर्स होते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर होते हैं, तो इनको आपको लिखने आना चाहिए। अगर लिखने नहीं आएगा तो दिक्कतें होती हैं, ठीक है। क्या होता है? बहुत दिक्कत होता है, इसलिए आप उसे अच्छे से पढ़िए, लिखिए, लिखने का तरीका सीखिए। और इसके अलावा इसी का कर्सिव राइटिंग होता है और इसका भी कर्सिव राइटिंग। हालांकि ये वाला कर्सिव राइटिंग जो है हम लोग शुरू से ही अब इंग्लिश मीडियम में जो है बच्चों को लिखने का भाई बोल दिया जाता है कि लिख कर इसको सीख लीजिए, यानी सिखाया जाता है। तो यहाँ भी समझिए किस तरह से क्या कुछ होता है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बेसिक चीज़ें कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को पढ़ने बोलने का तरीका कैसे पढ़ा जाता है उसको यहाँ पर से आप अच्छे से समझ सकते हैं। यही तरीका है जो हमारा बी से लेकर जेड तक जो है के द्वारा जो है उच्चारण होने वाले अक्षर जो है निम्न है, इसको यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बात जो है अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय जो है वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ए है, ए को 4 तरह से पढ़ते हैं। ई को 5, आई को 5, ओ यू को जो है 4 तरह से, और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। सिंपल है। जैसे देखिए ए कहीं भी हो तो अ, आ, ए उच्चारण होगा। ई कहीं भी हो तो अ, आ, ई उच्चारण होगा। और ई को ए भी बोलते हैं और आई बोलते हैं, ई आई दोनों एक साथ। ओ यू को देखिए ये अ, आ, ऊ उच्चारण करते हैं, और ओ को तो ओ, आई यू को यू बोलते हैं। जबकि डबल ओ को भी अ, आ, ऊ और ओ वो करते हैं। बस इतना जो है अगर आप सीख लेते हैं तो बस गारंटी है कि आप अच्छे से जो है इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। जी हाँ, तो आपको करना क्या है? आपको बस यही करना है कि भाई इनका सारा उच्चारण देख लेना है। उच्चारण देखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना है। एक वर्ड लेंगे, अब देखेंगे भाई ए है तो ए को अ, आ, ए बोलते हैं। तो यहाँ किसी वर्ड में ए को क्या पढ़ रहा है? तो मैंने बताया कि इसमें एक को ए पढ़ रहे हैं, इसमें एक को आ पढ़ रहे हैं, इसमें एक को ए पढ़ रहे हैं, इसमें एक को आई पढ़ रहे हैं। तो मैंने पढ़कर ही बताया, आप भी पढ़कर बता सकते हैं। आप वैसे वर्ड मीनिंग लें जिसको आप पहले से उच्चारण जानते हो। जैसे मान लीजिए बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे, वैसा वर्ड मीनिंग खोजिए जो कि आप पहले से जानते हो, उसी को भी प्रैक्टिस कीजिए। किसमें क्या है, किसमें कौन कौन सा लेटर को क्या क्या पढ़ा गया है। जैसे ई है, ई में ई को ए, नेक्स्ट में ई को ए, मीट वाला में ई को ई पढ़ते हैं। जैसे आई है तो आई में सर्कल में आई को पहला सर्कल का CIRCLE में आई को जो है अ पढ़ते हैं, जबकि पी एन पिन में आई को जो है, या टी एन टीन में आई को जो है ई पढ़ते हैं, जबकि टायर में आई को आई पढ़ते हैं। अब देखिए जैसे सन में ओ को आ पढ़ते हैं, सन। अबाउट में ओ को अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं। रूम में ओ को ऊ पढ़ते हैं, और टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं। उसी तरह देखिए इजी है ना पढ़ना। अब जैसे सन में यू को यहाँ पर ऊ है ना, जबकि सॉरी छोटी ऊ है था पुट, म्यूट में ई यू पढ़ते हैं।
फ्लड में डबल ओ को आ पढ़ते हैं, मून में डबल ओ को ओ पढ़ते हैं, फ्लोर में डबल ओ को ओ पढ़ते हैं। ऐसे ही पढ़कर इंग्लिश हम लोग सीख जाते हैं पढ़ना, इजी है। अब दोस्तों जैसे ये पार्ट्स ऑफ वर्ड याद करते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी पढ़ना सीख लेंगे। जैसे टी एन को सन बोलते हैं तो नेशन, टी एन को सी एल पढ़ते हैं तो देखिए ई एन को एन पढ़ते हैं, एस लग जाएगा तो सेन हो जाएगा, तो सेन भी है और सी एल भी है। जैसे कन है, इसी एन को कन बोलते हैं तो कन भी है, और ई आर को आर बोलते हैं तो यहाँ पर अर भी है तो मिलेगा तो मर भी हो गया। इसी तरह सी को कम बोलते हैं तो कम भी है, और ई आर को आर बोलते हैं तो टल। तो प्यू ही तो पढ़ना था, ज्यू तो पढ़ना था, कंज्यूमर, कंप्यूटर यानी कि पावर, टेंट है तो यहाँ टेंट। तो इसी तरह से सभी के सभी पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप याद कर लीजिए। इसको अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ, और अंडरलाइन किया हुआ जो पार्ट्स ऑफ वर्ड जिसका इंग्लिश और हिंदी जो पढ़े जाते हैं वो दोनों लिखे हुए हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको एक बार याद कर लेना है, और मतलब एक बार में तो याद नहीं होगा तो रोज़ याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। वैसे वर्ड पढ़िए जिसमें ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको मिल जाए। अगर मिल जाते हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड, जी हाँ, ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड मिल जा रहे हैं तो क्या होगा कि आप इंग्लिश बहुत ही जल्दी धड़ल्ले से पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करिए, आप इसे पढ़ना शुरू कीजिए, और शुरू करते ही आप देखिएगा कि एक अलग सा जो है आपके इंग्लिश पढ़ने में बदलाव आ रहा है। उस बदलाव को आप दोस्तों आज तक आप रोक रखे हैं, उसको आप आगे बढ़ाइए और उसको समस्या को दूर करिए। जी हाँ 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश पढ़ने और लिखने में, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को जो है बेल आइकन के साथ हिट कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके, और लाइक शेयर कीजिए। 2 मिलियन, जी हाँ दोस्तों 2 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले कमेंट छोड़िए, ताकि हमारे आप 1 लाख मेंबरशिप वाले सेक्शन में आ जाए और उसका भरपूर आपको बाद में बेनिफिट्स मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।